हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाइव क्लास में हमारे पास ये ओकिनावा न्यू मॉडल का चार्जर है। तो इसको बिजली देने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो जाहिर सी बात है, आप ओकिनावा जो न्यू मॉडल का चार्जर है उसको आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं घर बैठे ही। लेकिन अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो आपको एक बार मुझसे आके ज़रूर मिलना होगा और फिर वो आप अच्छी तरह से पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आपको ओकिनावा ही नहीं, आपको जिस भी तरह का चार्जर या कंट्रोलर सीखना है या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी टॉपिक से आपको सीखना है तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं इसे कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि इसमें मेन सेक्शन क्या है और इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो ये ब्रिज है, उसके बाद आप यहाँ पे स्विचिंग मॉसफेट देख सकते हैं। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है और VDR डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर। हालांकि यहाँ पे लाइन फिल्टर सर्किट लगना चाहिए था या लाइन फिल्टर कॉइल लगना चाहिए था, इसने नहीं लगाया है। ये 2 NTC लगी हुई है, इसे स्टार्टअप कार्ड कहते हैं। और उसके बाद ये ऑप्टो कपलर, ये वोल्टेज और एम्पियर एडजस्ट करने के लिए 2 प्रीसेट लगी हुई हैं। और फिर ये बजर है जो कि ओवरलोड होने पर या फुल चार्ज होने पर ये शो करता है या एरर आने पर ये शो करता है। उसके बाद रिले, आउटपुट फिल्टर कैप्चर और यहाँ पे 2 शॉर्टकी डायोड लगे हुए हैं। और इसके अपोजिट चलें तो ये एक L6599 IC लगी है जो कि ओसिलेटर IC है, जिसका आपने बोर्ड पर वीडियो देखा होगा या इसका सर्किट मैंने अपलोड किया है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ये शंट रेजिस्टर और फिर एक फ़ैन और एक रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। और ये लॉजिक कार्ड का कनेक्टर्स, और यहाँ पे आप लॉजिक कार्ड मैंने बताया ही है। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं लॉजिक IC यहाँ पे लगी हुई है और एक कंपैरेटर IC लगी है और इसके नीचे एक रेगुलेटर IC है जो 78L05 लगा हुआ है। तो ये मेन चीज़ बताया। अब इसका फंक्शन क्या है ये जान लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको चालू ही करना चाहते हैं तो आप कैसे चालू करेंगे। सबसे पहले 220 वोल्ट AC इनपुट दिया जाता है, तो फिर ये ब्रिज क्या करता है, उसे 300 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और हमें इस MFC पे 300 वोल्ट मिल जाती है। मिलने के बाद ये वाला सर्किट में 300 वोल्ट मिलते ही ये जो मॉसफेट है, फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पर यानी यहाँ पर 300 वोल्ट मिल जाती है। और साथ ही साथ 220 वोल्ट का ट्रैक जो यहाँ से ब्रिज के पास से निकाला गया है, ये वायर इस बोर्ड पे आता है। ये बोर्ड जो स्टार्टअप बोर्ड है, इस पे भी ये जो कैप्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 300 वोल्ट मिलती है। ये स्टार्टअप के लिए स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है और फिर ये एक छोटा सा SM लगा है जिसे स्टार्टअप SM कहते हैं। इधर से इस डायोड के द्वारा हमें 12 वोल्ट आउट होती है और ये 12 वोल्ट इस कनेक्टर से होता है। आप देख रहे हैं ये रेड वायर इस लॉजिक कार्ड की तरफ गई है, यानी लॉजिक कार्ड को सप्लाई देगा, रिले को सप्लाई देगा, फैन को सप्लाई देगा, ठीक ना। लेकिन लॉजिक कार्ड 5 वोल्ट पे चलता है तो वो 12 वोल्ट जब जाती है तो 78L05 उसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके IC को दे देता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है इसमें कि इसमें एरर वाइंडिंग होती है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर एरर वाइंडिंग, फीडबैक वाइंडिंग होती है। तो एरर वाइंडिंग के द्वारा ये इस साइड में भी हमें वोल्टेज मिलता है, जो ये जीनर है यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता है और फिर ये इस IC को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो सिंपली बात किया जाए तो इस IC को सप्लाई देने का काम ये इस ट्रैक से निकलता है 12 वोल्ट और यहाँ पे पहुँच जाती है इस IC पर। उसके बाद यहाँ से भी 300 वोल्ट का जो ट्रैक है, यहाँ पे 2 हाई वैल्यू रेजिस्टर लगा के फिर इस IC को सप्लाई दिया जाता है, तब जाके ये सर्किट काम करती है। फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ कर दूं कि ये कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था
कि बोर्ड पे लगे हुए किसी भी चार्जर को अगर चाहते हैं कि हम बिना सप्लाई दिए 60% तक ठीक करें, तो वो इस रूल को आपको समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम बिना सप्लाई दिए और बिना बैटरी दिए 60% तक चार्जर को ओके कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो सारी चीज़ सही है तब आप बैटरी और बिजली देंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बिजली दे देते हैं या बैटरी जोड़ देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं इस तरह का ट्रेनिंग देता हूँ, और बिजली में भी ये कैसे ठीक होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनपुट इम्पीडेंस लेना होता है, और इनपुट इम्पीडेंस लेने के लिए मल्टीमीटर को हमें सबसे पहले डायोड पे सेलेक्ट करना होता है, और डायोड पे सेलेक्ट करने के बाद जो लाइव न्यूट्रल का ट्रैक है, जैसे कि ये लाइव न्यूट्रल का तार गया है तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, तो डिजिट आके जाना चाहिए ओके कंडीशन में। तो यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब है कुछ न कुछ सीरीज में ख़राब हो सकता है। तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम सीधा ये ट्रैक देखेंगे तो यहाँ पर बजर बननी चाहिए। अगर बजर ले लें तो ये देखिए बजर बज रहा है, इसका मतलब ये सही है। और यहाँ से लें तो भी यानी आ रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि ये इस ट्रैक में यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कंप्लीट ठीक है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर इनपुट इम्पीडेंस नहीं आता है तो एक बार हम इस MFC को शॉर्ट करेंगे दोबारा से, और शॉर्ट करके फिर डायोड पे चेक करेंगे, और डायोड पे सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो हमें एक बार डिजिट आके जाना चाहिए। देखते हैं लाइव न्यूट्रल के बीच आया था और चला गया। इसका मतलब है इनपुट इम्पीडेंस अगर रुक जाती है तब तो ये माना जाएगा कि इसमें शॉर्टिंग है, इसका मतलब साफ है कि इसमें शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन कहाँ तक शॉर्टिंग नहीं है? इनपुट से लेके MFC तक। अब आगे क्या इसको बिजली दिया जाए? जवाब होगा नहीं। हमें इसका इम्पीडेंस लेना होता है जो स्विचिंग मॉसफेट है, जैसे कुछ ऐसे बीच में हम ड्रेन पर ब्लैक पर रख करके ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे डायोड के रेंज पर। ड्रेन टू सोर्स डायोड के रेंज पर चेक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ न कुछ ओम आया है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें मिलना चाहिए, और फिर ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट, ये ड्रेन टू सोर्स है और ये ड्रेन टू गेट, यानी ये सही मानी जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट चेक करें तो बजर नहीं बज रहा है लेकिन ओम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ठीक है। इसका मतलब हम इसमें बिजली दे सकते हैं अब, और फिर जैसा प्रॉब्लम होता है उसे ठीक किया जाता है। तो बिजली दे करके देखते हैं कि क्या ये सर्किट एक्टिव है या नहीं। अगर हमारा ये सर्किट यानी स्टार्टअप सर्किट एक्टिव होगा तो आपको LED यहाँ पे जलेगी, अदरवाइज नहीं। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक बार हमें इसमें बिजली लगाना पड़ेगा, और बिजली लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन सीरीज में ही लगाना है। मैंने इसे सीरीज में लगाया, और लगाने के बाद एक बार चालू करते हैं। अब देखिए कोई LED जली? तो जवाब होगा हाँ, LED जल गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टर सर्किट अपना काम कर चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ओकिनावा न्यू मॉडल के इस चार्जर को कैसे चेक किया मैंने, यानी जब इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और स्विचिंग इम्पीडेंस ओके हो गया है तो मैं इसमें बिजली दे करके जान सकता हूं कि कौन सा सर्किट ख़राब है और कौन सा सर्किट ख़राब नहीं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई कंपोनेंट जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो जैसा कि हमने इसमें दिखाया कि इनपुट, आउटपुट और स्विचिंग इम्पीडेंस ठीक थी, तो स्टार्टअप सर्किट जब ये काम किया तो यहाँ से LED जल गई। इसका मतलब है स्टार्टअप सर्किट ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे चेक करना चाहता हूँ तो उसे बैटरी जोड़नी पड़ती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।